फिर हम लोग पहुंचे मैट्रिक्स चैप्टर में। मैट्रिक्स चैप्टर में लास्ट मैंने आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसेस बताया था कि दो मैट्राइसेस मल्टीप्लाई कैसे होती हैं। ये मल्टीप्लिकेशन के रूल्स हैं जो अभी आपको एग्जांपल दिख रहा है स्क्रीन पे, ये मल्टीप्लिकेशन का एग्जांपल है। ये लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था मल्टीप्लिकेशन तक। ये एग्जांपल दूसरा होगा, बट यहां तक मैंने आप लोगों को सिखाया है। अब मल्टीप्लिकेशन के बाद जो नया टॉपिक है इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। अब डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, पहली बात यहां से लेकर पूरे चैप्टर में जो ऑर्डर होगा, या 2x2 का ऑर्डर होगा या 3x3, मतलब यहां से लेकर पूरे चैप्टर में डिटर्मिनेंट से लेकर एंडिंग तक हर एक क्वेश्चन में यहाँ 2 रोज 2 कॉलम्स होंगे, या तो 3 रोज और 3 कॉलम्स। ऑर्डर यही होगा 2x2 या 3x3। अब डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2, तो 2x2 का डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं? पहली बात तो इसका सिंबल अलग होता है। डिटर्मिनेंट का सिंबल ऐसा होता है जैसे मॉड्यूलस, जैसा मॉड्यूलस होता है हमारा, इस तरीके से जैसे मॉड्यूलस का सिंबल होता है वैसे डिटर्मिनेंट का सिंबल होता है। तो अगर 2x2 की एक मैट्रिक्स आपको दी हुई है, मैंने लिखा है 1 2 3 4, मैंने जानबूझ के पहला एग्जांपल इजी वाला लिया है 1 2 3 4। अब अगर इस तरीके का 2x2 का ए मैट्रिक्स है, अब मैट्रिक्स के सिंबल्स ऐसे होते हैं, मैट्रिक्स का सिंबल ऐसा होता है, ठीक है, ये मैट्रिक्स का सिंबल होता है। और डिटर्मिनेंट का सिंबल ऐसा होता है, मैंने बताया डिटर्मिनेंट का सिंबल ऐसा होता है मॉड्यूलस जैसा। अब अगर इस तरीके की मैट्रिक्स दी हुई है 1 2 3 4, पहले कॉलम में 1 2, दूसरे कॉलम में 3 4, तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं? अब मैंने आप लोगों को जब टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस बताया था, तब मैंने आपको बताया था कि दो डायगोनल होते हैं, एक ए सी और एक बी डी। दो डायगोनल होते हैं, एक डायगोनल होता है ए सी डायगोनल और एक डायगोनल होता है बी डी डायगोनल। तो हम लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकालते टाइम पहले ए सी डायगोनल वाले दोनों एलिमेंट मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब पहले ये 1 मल्टीप्लाई बाय 4, जो जिसको प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं, तो प्रिंसिपल डायगोनल के दोनों एलिमेंट्स को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 4। उसके बाद बीच में साइन माइनस की होती है, बीच में साइन माइनस की होती है, याद रखना। मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लिकेशन में बीच में साइन प्लस की होती है। जब भी हम लोग कोई दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैट्रिक्स चैप्टर में बाय डिफॉल्ट मल्टीप्लिकेशन में बीच में साइन प्लस की होती है, और डिटर्मिनेंट में बाय डिफॉल्ट बीच में साइन माइनस की होती है। तो ये बात याद रखना, बहुत सारे बच्चों की एग्जाम में, यूनिवर्सिटी या बोर्ड एग्जाम में गलती हो जाती है। तो मल्टीप्लिकेशन में जब हम लोग इस तरीके से पहली मैट्रिक्स का पहले एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय दूसरी मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट, इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर पहली रो का सेकंड एलिमेंट और पहले कॉलम का सेकंड एलिमेंट, इस तरीके से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो बीच में साइन प्लस की होती है। और डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लिकेशन दो एलिमेंट्स करने के बाद दो ब्रैकेट्स के बीच में साइन माइनस की होती है। तो जैसे मैंने ये 1 मल्टीप्लाई बाय 4 किया, इसके बाद माइनस साइन है, यहाँ पे ध्यान से देखो ये माइनस साइन है। फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करना है, मतलब एंटी डायगोनल, मैं इसको एंटी डायगोनल बोलता हूँ। ऐसा कोई भी शब्द टेक्स्ट बुक में नहीं है एंटी डायगोनल, लेकिन मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 को एंटी डायगोनल बोलता हूँ। तो एंटी डायगोनल के दोनों एलिमेंट्स हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 3। तो पहले 1 मल्टीप्लाई बाय 4 एक ब्रैकेट में, फिर माइनस दूसरे ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4 4 होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 4 होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 होता है। तो 4 माइनस 6 ये हो जाएगा -2। ये हो गया हमारा डिटर्मिनेंट ये हो गया हमारा डिटर्मिनेंट 2x2 का। तो मैंने बताया यहां से लेकर पूरे चैप्टर में या 2 रोज 2 कॉलम्स आएंगे या 3 रोज 3 कॉलम्स आएंगे। ये हमारा आंसर आ गया -2। अब अगर ये -2 की जगह पे दो ऑप्शन है, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू या तो 0 आएगी या तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो आएगी। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो है, अगर ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो है, तो देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू नॉन जीरो कांस्टेंट इक्वल टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इक्वल टू इनवर्स इज पॉसिबल। अगर यहाँ पे जीरो नहीं आता है,
अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आती है तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और इनवर्स करना पॉसिबल है। ये इनवर्स हमारा इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अब मैं आपको बताता हूं इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स है, इसको a⁻⁻1 बोलते हैं। ये फॉर्मूला टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का सिंबल होता है a⁻⁻1। a⁻⁻1 का ये फॉर्मूला होता है। a⁻⁻1 मतलब a इनवर्स, इनवर्स ऑफ a इक्वल टू adjoint of a divided by determinant of a, adjoint of a divided by determinant of a। तो determinant of a जो अभी हम लोगों ने जो फाइंड आउट किया ये वाला -2, ये आगे चल के इनवर्स के फॉर्मूला में ये वाला -2 जो है ये यहाँ पे डिवाइड होगा। अब आप दिमाग लगाओ, डिवीजन बाय 0 इज नॉट पॉसिबल। दुनिया का कोई भी नंबर डिवाइडेड बाय 0 वो पॉसिबल नहीं है, वो अनडिफाइंड होता है। देखो मैं आपको बताऊं, अगर मैं लिखूं 5, अगर मैं लिखूं 0/5, अगर मैं लिखता हूं 0/5 तो इसका आंसर 0 होता है। सुनते रहना, बहुत बार ये मैं बहुत सारे मेरे लेक्चर्स में बताता हूं ये पॉइंट कि अगर 0/5 आया तो इसका आंसर 0 होता है। लेकिन अगर मैं लिखता हूं 5/0 तो इसका आंसर होता है अनडिफाइंड। 5/0 जो है अनडिफाइंड होता है, ये हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते। दुनिया का कोई भी नंबर डिवाइडेड बाय 0 नहीं होता है। आपके कैलसी में भी एरर आ जाएगा, आप कैलकुलेटर पे ट्राई करोगे उस पर भी एरर आ जाएगा। तो दुनिया का कोई भी नंबर डिवाइडेड बाय 0 नहीं होता है। तो अगर हमारा डिटर्मिनेंट 0 आया, अगर हमारा डिटर्मिनेंट 0 आया तो हम लोगों को आगे चल के डिटर्मिनेंट को डिवीजन में रखना है, अपॉन में रखना है, डिनोमिनेटर में रखना है। तो अगर हमारा डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो हम लोग ऐसा बोलते हैं कि इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज नॉट पॉसिबल। हम ऐसे बोलते हैं इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज नॉट पॉसिबल अगर डिटर्मिनेंट 0 आया तो। अच्छा, 0 के अलावा कोई भी नंबर आए चलेगा, 0 के अलावा डिटर्मिनेंट कोई भी नंबर आए वो चलेगा, 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब अगर ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मैंने बताया अच्छी तरह, अगर ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आता है तो इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो दो ऑप्शन आते हैं। अगर नॉन जीरो है, अगर ये नॉन जीरो है तो इसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मतलब इनवर्स इज पॉसिबल। और अगर 0 है, मैं यहाँ पे 0 लिखूंगा तो नीचे कंक्लूजन अपने आप चेंज हो जाएगा। 2 मिनट सुनना ध्यान से। अगर मैं यहाँ पे 0 लिखूंगा तो ये हो जाएगा अगर ये 0 हो जाएगा तो ये हो जाएगा सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। 0 आए तो इनवर्स इज नॉट पॉसिबल, और अगर -2 आए, -2 आए तो इनवर्स इज पॉसिबल। ठीक है बेटा, इतना लिखना अच्छी तरह। मैं एक बार कैलकुलेशन बता देता हूँ, बहुत छोटी सी कैलकुलेशन है। 1 × 4 -2 × 3 है, इतना ही बस। 1 × 4 -2 × 3, तो 1 × 4 4 हुआ, माइनस फिर ब्रैकेट में 2 × 3 6 हुआ, तो 4 - 6 -2 हुआ। ये हमारा डिटर्मिनेंट हुआ। ये 0 नहीं आना चाहिए, 0 नहीं आएगा तो ही इनवर्स पॉसिबल है। अब यहाँ पे लिख के रखा है मैंने सारा। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0 then a is a singular matrix. If determinant of a equal to 0 then a is a singular matrix, and inverse of a is not possible because division by 0 is not possible. फिर second point, if determinant of a is not equal to 0 then a is a non-singular matrix and inverse is possible. ठीक है, तो यहां तक मैंने आपको 2x2 का डिटर्मिनेंट समझा दिया। ठीक है, एक बार अच्छी तरह से लिख लेना सारा। मैं स्क्रॉल कर देता हूं सारा जैसे आप लोग लिख सको। बहुत छोटा ही टॉपिक था ये। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको डिटर्मिनेंट ऑफ 3x3 बताऊंगा। ये सब लिख लेना अच्छी तरह।